स्वागत है आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री एंड सोशल साइंस चैनल पर। मैं एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो को लेकर, जो कि नवोदय विद्यालय समिति भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान ऑटोनोमस बॉडी है, उसके द्वारा इस वर्ष परमानेंट रिक्रूटमेंट पोस्ट टीचर्स, प्रिंसिपल और मिससेलेनियस टीचर, आर्ट, लाइब्रेरी एंड म्यूजिक टीचर, पीईटी के रिलेटेड जो वैकेंसी स्पेशल ड्राइव के अधीन निकाली गई है, उसके संबंधित विस्तृत जानकारी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्लाइड पर कि टोटल 584 वैकेंसीज नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशली इस नवोदय विद्यालय समिति द्वारा निकाली गई है, और इसमें प्रिंसिपल की जो है कुल 66 वैकेंसी है, 294 पीजीटी की है, 136 टीजीटी की है, पीईटी की 39 पोस्ट है, लाइब्रेरियन की 25, आर्ट टीचर की 14 और म्यूजिक टीचर की 10 पोस्ट है। तो ये टोटल 584 जो वैकेंसीज हैं, इनसे संबंधित डिटेल रिपोर्ट की नॉर्थ ईस्ट में जो ये स्पेशल रिक्रूटमेंट है उसकी क्या शर्तें हैं, किस तरह की पोस्ट है और किस तरह से आपको इसके लिए अप्लाई करना है, रिजर्वेशन और एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सभी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं जो वैकेंसीज़ है उसमें प्रिंसिपल की टोटल कितनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, पहले ये जानना ज़रूरी है। तो टोटल वैकेंसी जो है 66 है, 66 वैकेंसी है, उसमें अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी के अनरिजर्व्ड जो पोस्ट है वो 30 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस जो जनरल के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है सामान्य वर्ग के, उनकी 6 पोस्ट है। ठीक है, तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बाइफर्केशन है पोस्ट का वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की यहाँ पर 17 पोस्ट प्रिंसिपल की है, एससी के लिए 9 पोस्ट है, एसटी के लिए 4 पोस्ट यहाँ पर है, टोटल 66 है। उसमें हॉरिजॉन्टल जो है रिजर्वेशन फिजिकली हैंडीकेप दिव्यांगजनों के लिए भी है, जिसमें ऑर्थोपेडिकली हैंडीकेप जो है, शारीरिक रूप से विकलांग असक्षम है, उनके लिए एक वैकेंसी है। विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए भी एक वैकेंसी है। हियरिंग इम्पेयर्ड या जो कम सुन सकते हैं उनके लिए जो वैकेंसी है वो एक है। तो कुल मिलाकर ये 66 वैकेंसी है प्रिंसिपल की। फिर अगर हम बात करें पीजीटी की, तो टोटल जो है 294 वैकेंसीज़ है सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पर आप देख सकते हैं 294 वैकेंसीज़ में बायो, केमिस्ट्री, कॉमर्स जो कि सभी सब्जेक्ट हैं उन सभी की वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई है। बायो की टोटल 21 वैकेंसी है, 23 केमिस्ट्री की है, 7 कॉमर्स की वैकेंसी है, 33 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की वैकेंसी है, इंग्लिश में पीजीटी की 26 वैकेंसी है, ज्योग्राफी के लिए 35 वैकेंसी है, हिंदी में 38 वैकेंसी है, हिस्ट्री में 31 वैकेंसी है, मैथ्स की 33 पीजीटी मैथ्स की वैकेंसी, फिजिक्स में 29 है और 18 जो है कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। कुल मिलाकर इतनी सारी वैकेंसीज़ है, जिसमें सभी कैटेगरीज का अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी में सभी में लगभग वैकेंसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। दिव्यांगजनों के लिए भी अलग अलग सब्जेक्ट में वैकेंसीज़ हैं, सभी के लिए यहाँ पर नहीं है। जैसे बायोलॉजी में सिर्फ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकेप के लिए ही रिजर्व सीट्स है, केमिस्ट्री में विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है, कॉमर्स में हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए है, फिर इकोनॉमिक्स में ऑर्थोपेडिक हैंडीकेप के लिए भी वैकेंसी, और साथ ही साथ अदर्स जो है, अदर्स को मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अदर्स का तात्पर्य यहाँ पर जो है कि जो मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले हैं, जो उनको हीयरिंग, ऑर्थोपेडिक या इस तरह की सभी है, उस तरह के कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर इकोनॉमिक्स में एक वैकेंसी है, ज्योग्राफी में भी इस तरह की एक वैकेंसी है, मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए मैथ्स में भी है। तो ये कैटेगरी वाइज जो है आपका यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल 294 पीजीटी की हैं, जिस सब्जेक्ट में भी आपका बीएड है, एमए, एमएससी है, तो आप इन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अगर हम टीजीटी की, तो टीजीटी में भी यहाँ पर टोटल जो है 136 पोस्ट हैं, और जो 5 मेन सब्जेक्ट जो नवोदय में पढ़ाए जाते हैं क्लास 6 to 8 के लिए टीजीटी एलिजिबल होता है, तो उसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और सोशल स्टडीज़, ये 5 सब्जेक्ट हैं, और सभी की वैकेंसीज इंग्लिश में 36 यहाँ पर हम देख सकते हैं, 37 हिंदी की है, 43 मैथ्स की है, साइंस में 8 ही वैकेंसी है और सोशल स्टडीज़ में 12 वैकेंसी हैं। कुल मिलाकर 136 वैकेंसीज यहाँ पर टीजीटी की है, ग्रुप बी पोस्ट है ये है। फिर टीजीटी मिससेलेनियस टीचर, जिसमें आर्ट, म्यूज़िक, पीटी मेल, फीमेल और लाइब्रेरियन आते हैं, उनकी भी टोटल 88 वैकेंसीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है, और उसमें म्यूज़िक की टोटल 10 वैकेंसीज़ हैं, आर्ट की 14 वैकेंसी है, पीटी मेल यानी महिला और पुरुष दोनों पीईटी जो रहते हैं उसमें पुरुष की 23 है और महिलाओं की 16 वैकेंसीज़ हैं। लाइब्रेरियन की 25 पोस्ट जो है नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशली नवोदय विद्यालय समिति द्वारा निकाली गई है। इन जो वैकेंसीज़ है उनकी फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है 9 जुलाई से प्रारंभ है और 29 जुलाई तक ये टोटल
जो है फॉर्म आपको भरने हैं। अब प्रिंसिपल के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है? प्रिंसिपल जो है ग्रुप 1 पोस्ट है और इसका पे स्केल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल 12 में 78,800 से 2,09,200 रुपये जो है वो इसका पे बैंड है। पे मैट्रिक्स में लेवल 8 की ये पोस्ट है, ग्रुप ए पोस्ट है। बहुत ही शानदार इसका वेतनमान और पैकेज है। यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो एज है वो 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन, जो एज रिलैक्सेशन होते हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब प्रिंसिपल की अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें कि प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कौन कर सकता है, तो सबसे पहले एकेडमिक क्राइटेरिया जो है कि इस पोस्ट के लिए सिर्फ एमए या मास्टर्स डिग्री, पीजी जिसको कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जिसके पास होगी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, एमए, एमएससी, एमकॉम या फिर जो भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एटलीस्ट 50% मार्क्स से अबोव आपकी परसेंटेज होने चाहिए और उसके साथ आपको बीएड डिग्री इज़ कंपलसरी फॉर प्रिंसिपल पोस्ट। तो एमए बीएड, एमएससी बीएड ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है एकेडमिक क्वालिफिकेशन में। फिर इसके साथ ये जो पोस्ट है वो एक्सपीरियंस इसके लिए बहुत ज़रूरी है, बिना एक्सपीरियंस के लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है इस पोस्ट के लिए, तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कि अगर सेंट्रल, स्टेट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रल और स्टेट की है, यानी सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जो स्कूल्स हैं उसमें किसी व्यक्ति ने अगर लेवल 12 में एज ए प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल या इस तरह की कोई पोस्ट पर इस पे स्केल में काम किया है तो वो जो है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए नॉर्थ ईस्ट की इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर इसमें दूसरा है वाइस प्रिंसिपल, जो इन्हीं डिपार्टमेंट में 56,100 से 1,70,500 की लेवल 10 की जो पोस्ट है उसमें अगर कोई एज ए वाइस प्रिंसिपल है और उसका 7 साल का एक्सपीरियंस है। 7 साल के एक्सपीरियंस में भी यहाँ स्पेशली मेंशन किया गया है कि ये 7 साल का एक्सपीरियंस पीजीटी और वाइस प्रिंसिपल दोनों का मिलाकर होना चाहिए, तभी आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इनमें एक इम्पोर्टेंट शर्त ये है कि मिनिमम आपने 2 साल वाइस प्रिंसिपल के रूप में अगर आपको अनुभव है तभी आप इस नवोदय विद्यालय समिति की प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर थर्ड जो है उसमें पीजीटी या लेक्चरर जो हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी एलिजिबल हैं, जो कि लेवल 8 के होते हैं। 47,600 से 1,51,100 का जो उनका पेमेंट है, उस मैट्रिक्स में आने वाले पीजीटी भी इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन वो 8 वर्ष की रेगुलर सर्विस का अनुभव उन्हें होना चाहिए। यानी मिनिमम 8 साल तक अगर आप पीजीटी हैं तभी आप नवोदय विद्यालय समिति की इस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर चौथा अनुभव में अगर देखें तो टीजीटी भी इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन उसके लिए अनुभव जो है पर्सन हैविंग 15 years कंबाइंड रेगुलर सर्विस एज पीजीटी एंड टीजीटी, यानी अगर कोई पीजीटी और टीजीटी दोनों के कंबाइंड 15 साल की सेवा हो चुकी है तो भी इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन इसमें एक कंपल्सरी शर्त ये है कि मिनिमम उसमें 3 वर्ष तक अगर पीजीटी का अनुभव है तभी आप ये जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी 12 साल आपके टीजीटी के रूप में होने चाहिए, 3 साल मिनिमम अपने पीजीटी के रूप में काम किया है और टोटल दोनों का मिलाकर 15 वर्ष होता है, तभी आप जो है प्रिंसिपल पोस्ट नवोदय विद्यालय समिति के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें शर्त ये है कि ये सारी की सारी पोस्ट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें ये 4 जो अनुभव की क्राइटेरिया है उनमें अगर आप आते हैं तभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप प्रिंसिपल पोस्ट पर हैं या वाइस प्रिंसिपल, मिनिमम 2 साल और प्लस 5 साल पीजीटी के रूप में अनुभव होना चाहिए। पीजीटी अगर आप है तो 8 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, और अगर आप टीजीटी और पीजीटी दोनों को मिलाकर 15 वर्ष का अनुभव रखते हैं तभी आप प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हैं। तो ये महत्वपूर्ण शर्तें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है तब इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते समय। फिर आगे बात करते हैं पीजीटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो पीजीटी की जो रिक्वायरमेंट है अगर उसकी हम बात करें तो यहाँ पर पे स्केल, यहाँ अगर हम देखें तो लेवल 8 में पीजीटी की पोस्ट आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, और इसका जो पे स्केल है 47,600 रुपये से 1,51,100 रुपये का आता है। पे मैट्रिक्स में टेबल लेवल 8 है इसका। इसकी जो अपर एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है वो
नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, 40 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी एज रिलेक्शन है, जो आगे हम बात करेंगे उनके बारे में, कितने उम्र के लोगों को कितना रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है, लेकिन 40 ईयर्स की अधिकतम उम्र इसमें निर्धारित की गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें कि कौन पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकता है, तो सबसे पहले पीजीटी के लिए अप्लाई करने के लिए पहली शर्त है 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और एनी अदर एनसीटी रिव्यू recognized university institute in the concerned subject with at least 50% mark in aggregate। ठीक है, तो जिसने पीजी का कोर्स 2 साल का, जो एनसीईआरटी या एनसीटीई द्वारा रिकॉग्नाइज जो भी यूनिवर्सिटी होते हैं उनमें 2 साल का पीजी का कोर्स विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और एग्रीगेट 50% से अधिक अगर आपके परसेंटेज हैं पीजी में, तो आप इस पीजीटी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पहली रिक्वायरमेंट है। एक शर्त इसमें यह भी है कि जो लोगों ने एनसीईआरटी या एनसीटीई के रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से 4 years का इंटीग्रेटेड बीए बीएससी कोर्स कर रखा है, इंटीग्रेटेड जिसमें बीएड इनबोर्ड होती है, तो उनके लिए सेपरेट बीएड की डिग्री रिक्वायरमेंट नहीं है, इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एमए की डिग्री के साथ यहाँ पर जो है या एमए एमएससी पीजी डिग्री जो रहती है, उसके अलावा इसमें बीएड की डिग्री कंपलसरी है पीजीटी के लिए भी, और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों जो है मीडियम है, उसमें आपको पढ़ाना आना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। पीजी प्लस बीएड जो है वो मेन रिक्वायरमेंट है। इसमें एक सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस भी है। कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक ही सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बिना बीएड के लिए आप कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं पोस्ट की। पीजीटी में जो है एमए किस किस सब्जेक्ट में होने चाहिए, ये एक इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट रहती है। जनरली जो कुछ मेन सब्जेक्ट्स हैं उनमें उसी सब्जेक्ट में आपका एमए होना या एमएससी होना ज़रूरी होता है। जैसे पीजीटी इंग्लिश के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इंग्लिश में आप एमए होने चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी में एमए की डिग्री या मास्टर डिग्री होनी चाहिए। फिज़िक्स के लिए यहाँ पर 2-3 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एमएससी फिज़िक्स हैं तो भी कर सकते हैं, अप्लाइड फिज़िक्स हैं तो भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फिज़िक्स है तो भी कर सकते हो, न्यूक्लियर फिज़िक्स, ये 4 सब्जेक्ट जो है अगर उसमें आपकी एमएससी है तो आप फिज़िक्स सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप एमएससी हैं तो आप इस पीजीटी पोस्ट नवोदय विद्यालय समिति में अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स की बात करें तो पीजीटी मैथमेटिक्स बनने के लिए मैथमेटिक्स प्लस अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये 2 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से अगर आप किसी एक में एमएससी हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स के साथ साथ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये और 2 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें अगर आपका एमए डिग्री है तो भी आप पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल है। हिस्ट्री में हिस्ट्री, इतिहास विषय में आपका एमए होना चाहिए। ज्योग्राफी में ज्योग्राफी में होना चाहिए। कॉमर्स की एलिजिबिलिटी की बात करें तो कॉमर्स विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एज ए मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी अगर आपका है तो ही आप पीजीटी कॉमर्स के लिए एलिजिबल हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट शर्त रखी गई है कि होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शेल नॉट बी एलिजिबल। अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगर किसी ने एमकॉम कर रखी है तो वो पीजीटी कॉमर्स की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। बायोलॉजी के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसमें आपकी एमएससी होनी चाहिए, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायो साइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेंट हैड स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। तो इन सारे सब्जेक्ट में आपका एमएससी है तो आप एलिजिबल है, लेकिन एक शर्त इसमें वो रखी गई है कि आपके ग्रेजुएशन लेवल पर बॉटनी और जूलॉजी ये दोनों सब्जेक्ट भी होंगे, तभी आप पीजीटी बायोलॉजी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो ये सारी शर्तें जो है पूरी होने पर ही आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अपने जो क्वालिफिकेशन है उसको पहले आप इंश्योर कर लीजिए कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं टीजीटी की पोस्ट के लिए। टीजीटी के लिए पहले बात करते हैं पे स्केल की। तो लेवल 7 जो है पीजीटी का लेवल होता है और उसका जो पे मैट्रिक्स है उसमें 44,900 से 1,42,400 का जो स्केल है वो यहाँ दिया जाता है। यहाँ पर भी अपर एज लिमिट जो दी गई है वो नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, 35 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी कुछ रिलैक्सेशन है वो हम आगे देखेंगे। फिर क्वालिफिकेशन की बात करें तो टीजीटी के लिए जो है मेनली ग्रेजुएशन जो है आपका होना चाहिए, चाहे वो एनसीईआरटी या एनसीटी के जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है वहाँ से या उनके द्वारा जो भी कॉलेजेस हैं, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, उनके थ्रू होना चाहिए और उसमें 50% मार्क्स
से अधिक जो होगा वही इसके लिए एलिजिबल है। बैचलर और ऑनर्स डिग्री जो है, ऑनर्स में बीए या बीएससी की डिग्री रहती है, वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल है। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड रिक्विजिट सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 years इन द 3 year डिग्री कोर्स। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि ऑनर्स के जो डिग्री होल्डर हैं बीए बीएससी बीकॉम वाले, उनमें कम से कम उनको जिस सब्जेक्ट के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं उसमें 2 साल उन्होंने वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। फिर बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट। और इनके अलावा आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर 50% मार्क्स से अधिक आपका ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त ये देखी गई कि आप 3 साल वो सब्जेक्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपने डिग्री कोर्स में पढ़ा हुआ हो। ठीक है, टीजीटी के लिए एक दूसरी इंपॉर्टेंट शर्त है, अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और वो चीज़ है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीटेट इसके लिए मस्ट है, कंपलसरी है। सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए। जो सीबीएसई की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपका सीटेट क्लियर होना ज़रूरी है। टीजीटी की एप्लीकेशन में पीजीटी के लिए सीटेट रिक्वायर्ड नहीं है। फिर आपके पास बीए डिग्री कंपलसरी है और आप इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाने में सक्षम होने चाहिए। तो ये जो है 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स है। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% और अबोव, फिर दूसरा सीटेट क्लियर होने चाहिए आप, और तीसरा आपके पास बीए जो है वो कंपलसरी है। ये महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है टीजीटी पोस्ट के लिए। अब इसके बाद बात करें कि एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर प्रिंसिपल और पीजीटी टीजीटी के लिए जो है नवोदय विद्यालय समिति ने दे रखा है, तो उसकी जो क्या शर्तें हैं, तो जो प्रिंसिपल के लिए 50 years की एज मिनिमम अधिकतम डिसाइड की गई है, तो उसमें एससी एसटी के कैंडिडेट को उसमें 5 years का रिलैक्सेशन है, यानी वो अधिकतम 5 वर्ष की कैंडिडेट भी, यानी 50 से अधिक उम्र के 55 वर्ष के कैंडिडेट भी इसके लिए एससी एसटी के हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के हैं तो उनको 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया, यानी 53 years की एज तक के लोग जो है प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और पीजीटी के लिए चाहते हैं तो 43 years के अप्लाई कर सकते हैं, और टीजीटी में 38 years तक के लिए आप ओबीसी के नॉन क्रिमिनल लेयर के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉई कोई है जो पहले से काम कर रहा है तो उसके लिए इसमें कोई एज बार नहीं रखा गया, यानी एनवीएस एम्प्लॉई इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए अगर वो क्वालिफिकेशन रखते हैं तो वो किसी भी एज के लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। विमेन के लिए अगर बात करें, महिलाओं के लिए, तो वो पीजीटी टीजीटी और मिसलेनियस कैटेगरी के लिए अगर अप्लाई कर रही है तो उनको 10 साल का यहाँ पर अधिकतम एज रिलैक्सेशन दिया गया है। प्रिंसिपल में यहाँ पर रिलैक्सेशन उनको अधिक उम्र में नहीं दिया गया, लेकिन कैटेगरी वाइज जो है उनको रिलैक्सेशन मिल सकता है। फिर पर्सन ऑर्डिनरी डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग 1 जनवरी 1980 से लेकर 31/12/1989 के बीच में जो वहाँ पर मूल निवासी हैं तो उनको भी यहाँ पर जो है 5 वर्ष का जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है सभी पोस्ट के लिए। फिर जो कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट में कंटिन्यू 3 साल से जॉब कर रहे हैं, कंटिन्यूस सर्विस है, और इसी कैडर में या इस तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो उनको 5 वर्ष का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो नवोदय विद्यालय में के अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके लिए 5 years का रिलैक्सेशन है। और इसके बाद बात करते हैं दिव्यांगजन डिसेबिलिटी कैंडिडेट जो हैं उनके लिए, तो एससी एसटी की डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं तो उनको 15 years का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 13 years का है, और जनरल कैटेगरी जो डिसेबल्ड है उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। यानी आप टीजीटी के लिए 45 years तक के दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं, पीजीटी के लिए 50 वर्ष तक के दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी के, और प्रिंसिपल के लिए अगर हम उसको देखें तो जो है अबोव 50 के भी 10 साल अबोव तक के जो लोग हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एज रिलैक्सेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण है जो फॉर्म भरते समय आपको काम में आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि एससी एसटी और पीएच कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है और ये रिलैक्सेशन दिए गए हैं। तो फॉर्म भरते समय इन बातों को आपका स्पेशल ध्यान रखना है। और ये जो है सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी फॉर्म भरते समय आपकी एलिजिबिलिटी को डिसाइड करने वाली, तो यहाँ पर हमने वो सारी डिस्कस की है। और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस परीक्षा से संबंधित आगे और जो भी जानकारी होगी इसी तरह आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।